और इस वक्त की बड़ी खबर हिजाब बैन मामले से जुड़ी हुई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आएगा। आपको बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 22 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था सुनवाई के बाद। और प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रभाकर, बहुत ही अहम हो जाता है कि आज सुप्रीम कोर्ट हिजाब बैन मामले पर क्या फैसला सुनाता है। निश्चित तौर पर देखिए, लंबी सुनवाई चली थी, करीब 10 दिन सुनवाई चली और दर्जनों बड़े एडवोकेट्स ने इसमें हिजाब के पक्ष में दलीलें दी थी। उसमें कपिल सिब्बल, राजीव धवन जैसे बड़े वकीलों ने दलीलें दी थी और उनकी दलीलें ये थी कि लड़कियों को अपने पसंद के हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है और हिजाब पहनने से किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती है और उनके पर्सनल चॉइस और पर्सनल लिबर्टी का मसला है। जबकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि हिजाब विवाद बेवजह खड़ा किया गया है, उसके पीछे एक षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में सरकार की तरफ से पीएफआई का नाम लिया गया था कि पीएफआई के दखल के बाद ये विवाद बढ़ा है। और दूसरी दलील ये दी गई थी कि हिजाब जो है वो इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई दावा नहीं कर सकता, इसकी मांग नहीं कर सकता। 10 दिन सुनवाई हुई थी। 10 दिन के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज फैसला आना है, 10:30 बजे फैसला आएगा। 2 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित सुनवाई की थी, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने। हेमंत गुप्ता 16 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए आज और कल ही उनके पास समय था। आज फैसला आ रहा है। जो मेरी जानकारी है, 2 जजों ने दोनों ने अलग अलग फैसला लिखा है। अगर दोनों के फैसले एक तरह के होते हैं तब तो आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाएगा कि हिजाब बैन रहेगा या नहीं। अगर दोनों के फैसले में अंतर होता है तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि बड़ी बेंच को इस मामले को भेजा जाएगा। हालांकि अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के मुताबिक दोनों जजों ने फैसला लिखा है। सामान्यतः होता क्या है कि किसी एक मामले में 2 जजों की बेंच जब सुनवाई करती है और कंकरेंट होता है तो एक ही जज फैसला लिखते हैं। दोनों जजों ने लिखा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों जजों ने या तो हिजाब बैन को सही ठहराया होगा या गलत ठहराया होगा। दोनों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं और इस बात की संभावना है कि एक ने बैन को सही ठहराया होगा, दूसरे ने गलत ठहराया होगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो मामला लार्जर बेंच को जा सकता है, लेकिन ये सारी चीजें 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तभी स्पष्ट हो पाएगी। ये सबसे बड़ी बात कि लार्जर बेंच को भी मामला जा सकता है। प्रभाकर, ये भी समझना चाहेंगे कि कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से क्या कर्नाटक सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब को लेकर छात्राओं का कहना था कि उन्हें अलाउ करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बहुत सारी छात्राएं शिक्षा से दूर होंगी। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो पाबंदी लगाई गई है वो दरअसल स्कूलों को और सरकार को तय करने का अधिकार है कि स्कूल का यूनिफॉर्म क्या होगा। दूसरी बात ये कि ये सरकार की तरफ से ये दावा था कि ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि हिजाब पहनना उनका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें भी हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और जब भी कभी किसी फंडामेंटल राइट की बात होती है तो ये देखना होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का मसला होता है तो ये देखना होता है, अदालतें ये देखती हैं कि कोई प्रैक्टिस है वो उस धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने माना था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता लड़कियों का ये दावा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। जबकि राज्य सरकार ने कहा कि कुरान में लिखी हुई हर बातें इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं हो सकती, प्रैक्टिस की बातें हो सकती हैं। तो और दूसरी बात एक और कही गई थी हिजाब के पक्ष वालों की तरफ से कि जब से पाबंदी लगी है पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, लड़कियां नहीं जा रही हैं। 17,000 के आसपास लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, इसलिए वो लड़कियों। जी बिल्कुल प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।